सोनाली, सबसे पहले बात करेंगे मौसम के मिजाज की, क्योंकि बारिश दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही है और देखिए 3 दिनों से ये झमाझम बारिश का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। मिजाज दिल्ली का पूरी तरह से बदल चुका है। गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है, लेकिन कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम ने लोगों की सोनाली मुश्किलें बढ़ा दी है। आइए जानते हैं कि दिल्ली में मौसम का ताजा हाल क्या है और मौसम को लेकर अपडेट क्या है, सोनाली आपको देगी। देखिए, राजधानी में मॉनसून आने के 4 दिन बाद अब बारिश ने जोर पकड़ लिया है। मंगलवार और बुधवार के बाद आज सुबह की अगर हम बात करें तो कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और मौसम पूरी तरह बदल चुका है, सुहाना हो चुका है। बुधवार की अगर हम बात करें तो रुक रुक कर बारिश होती रही, लेकिन सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक सबसे तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं पर आज की अगर हम बात करें तो आज सुबह से ही झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। और वहीं पर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि आने वाले दिनों में भी मौसम सुहाना बना रहेगा। आगे का पता नहीं, लेकिन अभी 3-4 दिनों तक मौसम का दिल्ली वासी जो है वो लुत्फ उठा ले। सोनाली, अब आपके प्लान क्या बन रहे हैं? इस बारिश में भी क्या प्लान बना रही है बाहर घूमने का? बाहर घूमने का तो नहीं, लेकिन हाँ चाय और पकौड़े मिल जाएं तो बस। ये अब रोज सोनाली बोलती है कि आप घर जाके खाती भी है चाय पकौड़े। मुझे लगता है कि हर एक इंसान जो ऑफिस में बैठा रहता है बस वो सोचता है कि घर जाके चाय और पकौड़े खाएंगे, लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो ऐसा लगता है चलो अब सो जाते हैं। चाय तो आपने थोड़ी देर पहले ही पी होगी, लेकिन बस पकौड़े रह गए। कोई बात नहीं, ये कल खा लेना आप। देखिए, हालात तो तस्वीर आपके सामने है कि क्या हालात बने हुए हैं। ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, यानी कि अगले कुछ घंटों तक तेज बारिश, जलभराव और ट्रैफिक प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। फिलहाल दिल्ली वालों को गर्मी से राहत तो मिल गई है, लेकिन अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मौसम का अपडेट हमारे शो के माध्यम से जरूर जानिए। तेज बारिश के दौरान जलभराव वाले इलाकों और ट्रैफिक जाम से बचकर ही सफर करें, अन्यथा फंस जाएंगे हैवी ट्रैफिक, हैवी जाम के बीच और आपको सोनाली काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। सोनाली, भी मैं आ रही थी, आगे हम जलभराव की बात भी अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन अभी मैं आ रही थी तो मैंने देखा थोड़ी देर पहले कि भाई पूरे फिल्म सिटी में पानी ही पानी भरा हुआ है। मतलब चारों तरफ जहां आपकी नजर और निगाहें जाएंगी पानी ही पानी नजर आएगा, जो कि हादसे भी इसके कारण बढ़ते हैं। तो आप आराम कीजिए, अपने घर में रहिए और जो ऑफिस वाले लोग हैं वो तो अब तक ऑफिस पहुंच भी चुके होंगे और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी शिफ्ट बहुत चेंज होती रहती है हमारी जैसी, तो वो लोग भी ऑफिस जा रहे होंगे। लेकिन आप संभल के अपने घर से बाहर निकलिए, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी आपको देखने को मिलेगा। तो पहले से ही तमाम बंदोबस्त करके जाइए, तमाम इंतजाम अपने पास रखिए। और अगर आप ऑफिस के लिए निकलते हैं तो थोड़ा पहले निकलिए। जहां आप आधे घंटे लेकर के निकलते हैं आप 1 घंटे लेकर के निकल सकते हैं, क्योंकि बाहर भारी बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है, जलभराव की स्थिति है, ट्रैफिक पर भी दबाव है। ऐसे में आप समय लेकर के ही अपने घरों से आगे बढ़िए। अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और जलभराव को लेकर के जो अपडेट है वो दे देते हैं, क्योंकि झमाझम बारिश और बारिश के बाद स्थिति ऐसी बनती है कि कई इलाकों में जलभराव देखने को मिलती है, लोगों को परेशानी होती है। तो राजधानी में 2 जुलाई को मॉनसून आने के बाद लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। बुधवार की अगर हम बात करें, कल की अगर हम बात करें तो बादल छाए रहे और दिन भर बारिश देखने को मिली। लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन परेशानी भी बढ़ गई है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जलभराव और जलभराव की वजह से लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल सोनाली, क्योंकि एक तो देखिए दिल्ली में मोस्टली इलाके ऐसे हैं, बहुत कंजस्टेड है, छोटी छोटी गलियां हैं और उन छोटी छोटी गलियों में पानी जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते चारों तरफ पानी ही पानी भरा है। मैं खुद दिल्ली की रहने वाली हूँ और दिल्ली में इस वक्त ट्रैवल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है। देखिए, ऑफिस जाने वाले लोग, बच्चे यानी कि स्टूडेंट्स, जो छात्र हैं, दूसरे यात्रियों को कई सड़कों पर काफी देर तक जाम में फंसे रहना पड़ा। मौसम विभाग ने क्या कुछ अपडेट दिया है, क्या बताया है, वो आप समझिए। सफदरजंग मौसम केंद्र में पिछले 24 घंटे में 24 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। तापमान में 1 से 5 डिग्री तक की गिरावट जरूर आई, हालांकि गर्मी से राहत मिली है। कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हुई, जबकि कुछ जगहों पर भारी बारिश और आंधी भी चली है। हालांकि देखिए, दिल्ली वालों ने सोनाली, दिल्ली एनसीआर के तमाम जो लोग हैं, जो जनता है, बारिश का खूब आनंद उठा रहे हैं। खूब रील्स बन रही है, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर रील्स काफी ज्यादा अपलोड हो रही है और कहीं ना कहीं
तमाम जो लोग हैं वो खुश मिजाज एकदम होकर चाय पकौड़ों का आनंद लेकर मौज मस्ती कर रहे हैं। लेकिन सोनाली, आफत बारिश कहीं ना कहीं लेकर आ रही है, जल भराव हो रहा है, एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। और देखिए, इस बीच दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने उन्होंने ये कहा कि सरकार ने जल भराव रोकने के बड़े बड़े दावे किए थे। देखिए, बारिश का तो मौसम रहा एक तरफ सोनाली, लेकिन ये विपक्ष का वार पलटवार का जो गेम है वो शुरू हो जाता है। मौका नहीं छोड़ते विपक्ष वाले कि भैया एक मौका मिल जाए सत्ता पक्ष को आड़े हाथों ले लेंगे। लेकिन देखिए, जखीरा, द्वारका पुल, प्रहलादपुर समेत कई इलाकों में पानी फिर भर गया। उन्होंने कहा कि सरकार के इंतजाम पूरी तरह नाकाम साबित हो रहे हैं। और सही बात है सोनाली, बातें तो बड़ी बड़ी कही गई थी। बातें तो की गई थी कि भाई अब दिल्ली में ड्रेनेज को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी, जल निकासी की अच्छी खासी व्यवस्था की है। मानसून आएगा और देखेगा क्या कुछ हाल है। लेकिन हाल और हालात सब दर्शकों के सामने है सोनाली। बिल्कुल, अब मॉनसून से पहले मॉनसून एक्शन प्लान की बात कही गई थी शिखा। लगातार इसको लेकर के सरकार और प्रशासन की तरफ से काम किए जा रहे थे, तमाम दावे किए जा रहे थे। और हर साल तो ऐसे ही दावे किए जाते हैं कि इस बार जलभराव की स्थिति नहीं बनेगी, लोगों को परेशानी नहीं होगी, ट्रैफिक में नहीं फंसेंगे। लेकिन जब एक्चुअली में बारिश शुरू होती है तब जो तस्वीरें सामने आती हैं वो उन जो दावे हैं उनसे उलट नजर आती हैं। तो एनजीटी ने इसको लेकर के एक रिपोर्ट में मांगी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने अवैध भूजल दोहन के मामले में 4 बोरवेल सील करने की कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। शालीमार बाग के एसडीएम को पूरी जानकारी कोर्ट में देने के निर्देश भी दिए गए हैं। और उस बार मिंटो ब्रिज में पानी नहीं भरा, तो हर साल बारिश में डूबने वाला मिंटो ब्रिज अंडरपास इस बार अब तक सुरक्षित है। यानी कि चलो ठीक है, सरकार की तरफ से काम तो किया गया, जहां पर काम किया गया वहां पर जरूर तारीफ करनी चाहिए कि काम तो किया जा रहा है। मिंटो रोड जहां पर हर साल वही तस्वीरें सामने आती थी, अभी तक तो मिंटो रोड में जलभराव की स्थिति नहीं बनी है। लेकिन आने वाले दिन में देखने वाली बात होगी कि जलभराव यहाँ पर देखने को मिलते हैं या फिर नहीं। रोड सोनाली मतलब एक ऐसा रास्ता है ना, हर साल मैं खुद दिल्ली की हूँ तो मैं देखती हूँ कमर तक, कंधों तक पानी भर जाता था, वाहनों को निकालना मुश्किल हो जाता था। लोगों के माइंड में एक ही ख्याल आता था कि भाई मानसून स्टार्ट होने वाला है, मिंटो रोड से नहीं जाएंगे, कहीं और कोई और विकल्प ढूंढ लेंगे, लेकिन मिंटो रोड से नहीं जाएंगे। लेकिन आज वही मिंटो रोड जगह जगह भर चुके हैं, लेकिन मिंटो रोड खाली पड़ा है। तो एक प्लस पॉइंट के रूप में भी इसे देखा जा रहा है दिल्ली सरकार के कामकाज को लेकर। हालांकि अब देखना होगा आने वाले वक्त में मानसून को लेकर दिल्ली सरकार की क्या तैयारी नजर आती है। लेकिन देखिए, पीडब्ल्यूडी का ये कहना है कि अतिरिक्त ड्रेन और बेहतर जल निकासी व्यवस्था की वजह से वहां पानी नहीं भरा। बारिश के दौरान जल भराव से निपटने के लिए पीडब्ल्यूडी ने 200 विशेष टीमें तैनात की है। हर संवेदनशील जगह पर एक नोडल अधिकारी भी रहेगा। अंडरपास में पानी 6 से 8 इंच होने पर तुरंत पंप चलाए जाएंगे। पानी ज्यादा बढ़ने पर ट्रैफिक रोका जाएगा, बसों का रूट भी डायवर्ट किया जा सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी विभागों को मानसून के दौरान पूरी सतर्कता और आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। तो लगातार ये तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पहली बारिश और पहली ही बारिश में राजधानी दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जो पानी में डूब गए हैं। और सबसे ज्यादा परेशानी तो उनको होती है जो 2 पहिया चालक होते हैं, बाइक या स्कूटी पे चलते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी उनको होती है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप बाइक या स्कूटी लेकर के आप निकली या फिर बाइक और स्कूटी से गई और देखा जलभरा हो? सोनाली, ऐसा अक्सर मेरे साथ हुआ है। और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि भाई जब मैं कोई उबर ओला या फिर रैपिडो बाइक करती हूँ, बारिश के चक्कर में बाइक खराब हो गई और जिस पानी से हम निकल रहे हैं उसी पानी में हम फंस गए। ऐसी तस्वीरें भी मैंने अपनी जिंदगी में फेस की है। ऐसे तमाम जो चीजें हैं वो भी फेस मैंने की है। लेकिन फिलहाल अब मैंने बाइक से आना जाना छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो बाइक है वो सेफ नहीं होती है। तो अभी तो फिलहाल बारिश कीचड़ जाम से अभी इन सबसे मुझे निजात मिल रहा है। लेकिन अब आने वाले वक्त में देखेंगे दिल्ली वालों का हाल क्या रहने वाला है, क्योंकि मानसून की तो अभी शुरुआत है, अभी पूरा महीना ये मानसून रहने वाला है। अब आगे बढ़ते सोनाली और आगे बढ़ते हुए दर्शकों को मेट्रो से जुड़ी एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। अगर आप नोएडा, गाजियाबाद या पूर्वी दिल्ली से रोज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आने जाने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली मेट्रो का नया इंद्रलोक इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर शुरू होने जा रहा है और इस नए रूट से सफर तेज होगा, मेट्रो बदलने की परेशानी कम होगी, राजीव चौक स्टेशन पर भीड़ भी घटेगी। क्योंकि सोनाली हम अक्सर देखते हैं राजीव चौक मेट्रो स्टेशन जहाँ पे 7 से 8 रास्ते हैं, कोई येलो लाइन की तरफ जाता है तो कोई ब्लू लाइन की तरफ जाता है, कोई पिंक की तरफ जाता है, मतलब अब कोई पर्पल की तरफ जाता है। बहुत सारे यहाँ पर रास्ते हैं और यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा रहती है। दूर दराज से लोग जो भी यहाँ की तरफ आते हैं तो यहीं से वो इंटरचेंज करते हैं। और ऐसे में यहाँ पर अब भीड़ नहीं लगने वाली है, लोगों
लोगों को आराम मिलने वाला है। योजना क्या है, कॉरिडोर को लेकर किस तरह से शुरुआत की जा रही है, सोनाली समझाइए। बिल्कुल, तो चलिए अब इस पर बात कर लेते हैं कि आखिर ये नया कॉरिडोर आपके लिए कितना फायदेमंद रहने वाला है। देखिए, अभी अगर कोई यात्री नोएडा, गाजियाबाद या फिर पूर्वी दिल्ली से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना चाहता है तो उसे पहले राजीव चौक पहुंचकर येलो लाइन की मेट्रो बदलनी पड़ती है। और यही वजह है कि राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर हर दिन भारी भीड़ रहती है। लेकिन अब तस्वीर जो है वो बदलने वाली है। नए इंद्रलोक इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर के बनने के बाद यात्री इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन पर ही मेट्रो बदलकर सीधे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकेंगे। इससे उनका सफर आसान होगा, समय भी बचेगा और साथ ही साथ राजीव चौक पर यात्रियों का दबाव भी कम होगा, क्योंकि राजीव चौक पर अगर आप पीक आवर्स में जाती हैं, सुबह आप गई या फिर शाम के वक्त जब ऑफिस से लोग अपने घर की ओर लौट रहे होते हैं, तो ऐसा लगेगा कि बस आप किसी फिश मार्केट में खड़ी हैं और बहुत सारे लोग वहां पर मछली लेने के लिए खड़े हैं। तो अब ऐसे में अब राजीव चौक पर यात्रियों का दबाव कम होगा, लोगों को राहत मिलेगी। तो क्या है इस नए प्रोजेक्ट की खास बातें, वो जरा बता दीजिए शिखा। बिल्कुल, देखिए कॉरिडोर की जो लंबाई है करीब 12.3 किलोमीटर रहने वाली है। चौथे चरण के तहत इसका निर्माण किया जाएगा। निर्माण कार्य की शुरुआत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगी। कई नए इलाके मेट्रो नेटवर्क से जुड़ेंगे, यानी कि जहां पे पहले मेट्रो नहीं थी वो भी अब जुड़ जाएंगे। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे पहले 24 जून को आरके आश्रम इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर का काम भी शुरू हो चुका है। इस रूट से सेंट्रल विस्टा, नेशनल वॉर मेमोरियल और कर्तव्य पथ भी सीधे मेट्रो से जुड़ेंगे। बहुत ही बड़ी जानकारी है सोनाली, क्योंकि देखिए ये जो नेशनल वॉर मेमोरियल है, यहाँ पर तमाम जो ये जगह है सीपी के आसपास, इंडिया गेट के आसपास, यहाँ पे कोई डायरेक्ट मेट्रो नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर सीपी में उतर रहा है, राजीव चौक उतर रहा है, तो उसको रिक्शा लेना पड़ता है और फिर यहाँ तक पहुंचना पड़ता है। ऐसे में अगर सीधे मेट्रो मिल जाएगी तो सोनाली बल्ले बल्ले होने वाली है। दिल्ली वासियों की घूमने का एक नया अवसर आपको मिलने वाला है। यानी कि राजधानी का मेट्रो नेटवर्क पहले से और ज्यादा मजबूत होने जा रहा है। इस नए कॉरिडोर का एक और बड़ा फायदा है, सराय रोहिला रेलवे स्टेशन को भी मिलने वाला है। अभी यहाँ पहुंचने के लिए यात्रियों को शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर का सफर अलग से तय करना पड़ता है। लेकिन नया कॉरिडोर बनने के बाद सराय रोहिला स्टेशन भी सीधे मेट्रो नेटवर्क से जुड़ जाएगा, जिससे यात्रियों की परेशानी काफी कम हो जाएगी। यानी कि देखिए सोनाली, दिल्ली में विकास भरपूर हो रहा है, हर फायदा जनता को मिलने वाला है। और मेट्रो का फायदा तो बहुत ही बड़ी चीज हो जाती है सोनाली, क्योंकि अक्सर लोग ऑफिस मेट्रो से जाते हैं। हम जैसे लोग तो मेट्रो से ही जाते हैं, ओला उबर राइड से जाते हैं। और ऐसे में अगर मेट्रो हमारे लिए काफी ज्यादा सुविधाजनक बन जाए तो हमारा टाइम भी बचेगा और जो हमारा माइंड है वो भी रिलैक्स रहेगा। तो चलिए अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। ईवी को लेकर के एक नया रोड मैप तैयार किया गया है। क्या रोड मैप है, अब इस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, दिल्ली सरकार राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों यानी कि ईवी को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब दिल्ली में करीब 9,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन हैं, जिन्हें बढ़ाकर 32,000 किया जाएगा। लोगों के सामने ये परेशानी थी कि चलो ईवी कार बाइक तो हम ले लेंगे, लेकिन सवाल यह है कि चार्ज कहाँ करेंगे। अब ऐसे में इसी को देखते हुए सरकार की तरफ से ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया, जहां पर पहले सिर्फ 9,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन थे, अब उन्हें बढ़ाया जाएगा, 32,000 किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई ईवी नीति की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को चार्जिंग स्टेशनों की संख्या तेजी से बढ़ाने और इसके लिए पूरी योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अब क्या कुछ खास बातें हैं, वो जरा इशिका बता दीजिए। मतलब सोनाली, आप ये समझिए कि 9,000 से सीधा 32,000, मतलब आपको दूर दराज जाने की जरूरत नहीं है। आपके जहां आप खड़े हैं, आप ऑफिस है, आपका जहाँ घर है, आसपास ही आपको स्टेशन मिल जाएगा चार्जिंग के लिए। ये सिर्फ देखिए सामान्य चार्जिंग स्टेशन नहीं होंगे, बल्कि मॉडल चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। स्टेशन ऊपर से एक और नई सौगात, क्या सौगात है देखिए, जहां लोगों को कई सुविधाएं मिलेगी। और यहाँ मिलेंगी क्या कुछ सुविधा, ये समझिए। बैठने की व्यवस्था होने वाली है, पीने का पानी मिलेगा, पर्याप्त बिजली आपको मिलेगी, सोलर से चार्जिंग की सुविधा आपको मिलने वाली है, सभी तरह के ईवी चार्ज करने की सुविधा आपको मिलेगी। अधिकतर स्टेशन फास्ट चार्जिंग वाले होंगे। देखिए सोनाली, सबसे बड़ी समस्या लोगों के लिए यही होती है कि भाई अपनी स्कूटी, अपनी ईवी की जो बाइक है लेके तो खड़े हो जाएंगे, लेकिन बैठने की व्यवस्था नहीं रहती है। भाई धूप इतनी है, पानी की व्यवस्था भी नहीं रहती है। तो ऐसे में पानी भी मिलने वाला है, बैठने की व्यवस्था भी मिलने वाली है और बड़ी सौगातें भी मिलने वाली है। तो सरकार पुराने स्लो चार्जिंग स्टेशनों को भी धीरे धीरे
फास्ट चार्जिंग स्टेशनों में बदल देगी, यानी कि जहां आपको आधे घंटे का वक्त लगता था वहां 15 मिनट में आपका काम हो जाएगा। कहाँ बनेंगे चार्जिंग स्टेशन, सोनाली ये भी बताइए। तो देखिए, मेट्रो पार्किंग, मेट्रो के एलिवेटेड कॉरिडोर के नीचे, डीडीए बाजारों के पास, एमसीडी पार्किंग के पास, रेलवे स्टेशन के पास, बड़े मॉल के पास, सरकारी दफ्तरों के परिसर में और बड़े व्यावसायिक इलाके में। अब देखिए, जहां जहां पर ज्यादा लोग जाते हैं, मॉल के पास हो गया, सरकारी दफ्तरों के पास हो गया, साथ ही साथ जो पार्किंग है उसके पास, यानी कि सरकार जो है वो पूरी तैयारी कर रही है और साथ ही साथ इसको लेकर के लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि लोग पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की गाड़ियां ना खरीद कर अब लोग ईवी की तरफ जाएं। तो किन एजेंसियों का इसका सहयोग मिलेगा, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। इस योजना को पूरा करने के लिए सरकार जेएमआरसी, डीडीए और वाहन बनाने वाली कंपनियों यानी कि ओईएमएस के साथ मिलकर के काम करेगी ताकि तेजी से चार्जिंग स्टेशन लगाए जा सके। सरकार का क्या कुछ लक्ष्य है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, सरकार जो है वो चाहती है कि लोगों को घर और ऑफिस के पास आसानी से चार्जिंग की सुविधा मिले। अगर मान लीजिए कि आपने ईवी खरीदी और आप अगर ऑफिस आती हैं और उसमें चार्जिंग नहीं, तो आप चार्ज करके आराम से ऑफिस आवर कंप्लीट करके आप घर जा सकते हैं। यानी कि पूरी सुविधा सरकार की तरफ से इसको लेकर के आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। बिल्कुल सोनाली, जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ेगा, दिल्ली में प्रदूषण कम होगा। देखिए, सारा जो ये काम है वो दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए किया जा रहा है कि भाई दिल्ली की हवा साफ सुथरी बनी रहे, एयर क्वालिटी लोगों को अच्छा मिले, लोगों को आने वाले दिनों में मास्क लगाने की नीड ना पड़े। अब हालांकि देखना होगा, बातें तो कहीं बोली जा रही है 9,000 जिस तरह से हम ईवी चार्जिंग स्टेशन देख रहे हैं, लेकिन उसको 32,000 में तब्दील किया जाएगा। धरातल पर कभी नजारा देखने को मिलेगा सोनाली, वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसके साथ ही अब आगे बढ़ेंगे, आगे जो महत्वपूर्ण जानकारी है, महत्वपूर्ण खबर क्या कुछ रहने वाली है वो भी अपने दर्शकों को देंगे कि हाईकोर्ट द्वारा क्या कुछ फैसला लिया गया है, क्या लोगों के लिए राहत भरा रहने वाला है वो फैसला, क्या बच्चों के लिए कारगर साबित होगा और कैसे कारगर साबित होगा अगला हाईकोर्ट का फैसला, ये भी जरा अपने दर्शकों को सोनाली जानकारी दे दीजिए। बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ अपडेट है वो भी अपने दर्शकों को दे देते हैं। तो देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षित माहौल का सबसे ज्यादा महत्व देते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ कहा है कि स्कूलों के आसपास पान खाना, गुटखा, सिगरेट और किसी भी तरह के तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं की जा सकेगी। कोर्ट का इसको लेकर के कहना है कि जहां छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं वहां पर ऐसे नशे वाले उत्पाद बेचना उनके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, इसलिए इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। देखिए, ये मामला निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास वेंडिंग करने वाले सुरेश शाह की याचिका से जुड़ा हुआ है। तो ये सुरेश शाह का कहना था कि उनके पास वैध वेंडिंग सर्टिफिकेट है, लेकिन इसके बावजूद एमसीडी और दिल्ली पुलिस के अधिकारी उन्हें बार बार हटाते हैं और परेशान करते हैं। और दूसरी ओर एमसीडी ने अदालत में तस्वीरें पेश कर दावा किया है कि वो स्कूल के पास पान मसाला, गुटखा, सिगरेट बेच रहे हैं। अब देख लीजिए, स्कूल के पास अगर हम बात करें तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो भी बच्चे होते हैं जो क्लास 10, 11, 12 में होते हैं। अब ऐसे में अगर आसपास ऐसी चीजें बिकती हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये सवाल रहते हैं कि आखिर ये है क्या, ट्राई करके देखते हैं और इसी तरीके से बच्चे जो हैं ट्राई करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि ये जो फैसला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए। ये एक ऐसी एज होती है ना टीनेजर की, अच्छी चीज ग्रैब कर ली तो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी, बुरी चीज ग्रैब कर ली तो उसको छोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों को भी समझने की आवश्यकता है काफी ज्यादा। और हाईकोर्ट द्वारा बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है सोनाली के आसपास ये जो दुकानें रहती है ना जिनमें पान, गुटखा, मसाला रहता है, बीड़ी, सिगरेट रहती है, ये स्कूलों के आसपास नहीं होनी चाहिए। बच्चे किसी भी अन्य व्यक्ति को करता हुआ देखते हैं तो उनके मन में भी कहीं ना कहीं जिज्ञासा होती है कि क्या है ये, हम भी करेंगे। तो ऐसे में बहुत ही अच्छे फैसले के रूप में से देखा जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई। अगर आप दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदने या किसी के नाम कराने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी होने वाली है। दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। अब देखिए, सिर्फ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि जीपीए के सहारे परिवार के बाहर किसी दूसरे व्यक्ति को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना आसान नहीं होगा। आइए इस आसान भाषा में समझाते हैं आपको। सबसे पहले समझिए कि जीपीए आखिरकार होता क्या है। जीपीए यानी कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, ये एक ऐसा कानूनी दस्तावेज
दस्तावेज एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए आप किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी तरफ से कुछ काम करने का अधिकार देते हैं, जैसे प्रॉपर्टी की देखभाल करना, डॉक्यूमेंट्स पर हस्ताक्षर करना, सिग्नेचर करना या कुछ कानूनी प्रक्रिया पूरी करना। लेकिन कई लोग इसी जीपीए का गलत इस्तेमाल करके बिना स्टाम्प ड्यूटी चुकाए प्रॉपर्टी का मालिकाना हक दूसरे को दे देते थे। अब दिल्ली सरकार ने इस पर सख्ती कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक अगर प्रॉपर्टी परिवार के बाहर किसी भी व्यक्ति के नाम जीपीए के जरिए दी जाती है तो उसे सीधे रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में फाइल पहले कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स के पास जाएगी, वहां जांच होगी कहीं स्टाम्प ड्यूटी की चोरी तो नहीं हो रही है, और इसके बाद सही स्टाम्प ड्यूटी तय होगी और 30 दिनों के भीतर अब इसको लेकर के फैसला किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो फैसला लिया गया कहीं ना कहीं सही फैसला है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप ट्रांसफर तो नहीं करना चाहते हैं किसी और को, लेकिन आपके मर्जी के बिना किसी और को ट्रांसफर किया जाता है। बिल्कुल सोनाली, और चलिए फिलहाल हमारा दिल्ली वाला रेडियो कार्यक्रम इतना ही। कल